तंत्र साधना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं अपने चैनल के माध्यम से अप्सरा साधना के बारे में आप लोगों को पूरे विस्तार से जानकारी दूंगा। अप्सरा शब्द कानों में गूंजते ही एक खूबसूरत छवि आंखों के सामने उभरती है, जो स्वर्गलोक में नृत्य कर रही होती है और देव उसके रूप लावण्य पर मोहित हुए रहते हैं। किसी महिला की तारीफ में भी कहा जाता है कि वो अप्सरा से कम नहीं, अप्सरा के समान लग रही है। इंद्रलोक में रहने वाली रंभा व उर्वशी के नाम तो लगभग हर कोई जानता है। इसके अतिरिक्त और भी अवर्णनीय अप्सराएं हैं, जिनके नाम हैं शशि अप्सरा, तिलोत्तमा अप्सरा, कांचनमाला अप्सरा, कुंडला हारिणी अप्सरा, रत्नमाला अप्सरा, भूषणी अप्सरा। इन्हें प्रसन्न करने से कोई भी धरतीवासी सदाबहार जवान, आकर्षक, शक्ति संपन्न और स्वास्थ्य चित्त का स्वामी बन सकता है। अप्सराएं भी देवताओं के समान शक्ति संपन्न होती हैं। जिस तरह देवों का साप दिया हुआ वरदान या साप कभी खाली नहीं जाता, वो अपना प्रभाव अवश्य दिखाता है, उसी भांति ये भी शक्ति संपन्न होती हैं। तो आज हम आप लोगों को स्वर्गलोक की 8 अप्सराएं, ऐसे तो स्वर्गलोक में अनेकों अप्सराएं हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से 8 अप्सराएं हैं, उनको सिद्ध करने का और उनसे आशीर्वाद किस तरह से ले सकते हैं, इनकी सारी विधान और मंत्रों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। इस वीडियो पर अंत तक बने रहना। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेना, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको मिले, आप उससे लाभ उठाते रहें। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को रंभा अप्सरा की चर्चा करूंगा। अपने घर के एकांत कमरे में साधना करें। आशीर्वाद स्वरूप दौलत व रासायनिक वस्तुओं से भर जाएगा आपका घर संसार। मंत्र इसकी है, ओम सह रंभे आगच्छा गच्छ स्वाहा। शशि अप्सरा को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति को रोग मुक्त लंबी आयु की प्रार्थना करनी चाहिए। 1 महीने तक इनकी साधना दुर्जट पर्वत शिखर पर करनी होती है, उसके बाद किसी एकांत में करनी होती है। मंत्र है, ओम श्री शशि देव्या माँ अगच्छा गच्छ स्वाहा। तिलोत्तमा अप्सरा की साधना के लिए साम्राज्य का स्वामी यदि आप बनना चाहते हैं तो पर्वत शिखर पर करें इनकी साधना। मंत्र है, ओम श्री तिलोत्तमे अगच्छा गच्छ स्वाहा। कांचनमाला अप्सरा की बात करें तो किसी भी तरह की कामना के लिए पवित्र नदी के संगम पर, जहाँ पर 3 नदियों का संगम हो, वहाँ पर ये साधना करनी चाहिए। मंत्र है, ओम श्री कांचनमाले आगच्छा गच्छ स्वाहा। कुंडला हारिणी अप्सरा की साधना पर संपत्ति व रासायनिक वस्तुओं के लिए पर्वत शिखर पर इनकी साधना करें। मंत्र होती है, ओम श्री ह्रीं कुंडला हारिणी आगच्छा गच्छ स्वाहा। रत्नमाला अप्सरा की साधना के मंदिर में इनकी साधना करने से कोई भी इच्छा शेष नहीं रह जाती। मंत्र है, ओम श्री ह्रीं रत्नमाले आगच्छा गच्छ स्वाहा। भूषणी अप्सरा के लिए किसी भी एकांत में, जंगल में साधना करें। प्रसन्न होने पर देती हैं भोग व ऐश्वर्य का वरदान। मंत्र है, ओम वाह श्री भूषणी आगच्छा गच्छ स्वाहा। अब बात करेंगे स्वर्गलोक की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी। हर तरह की मनोकामनाओं के लिए घर के एकांत कमरे में साधना करें। और मंत्र है, ओम श्री उर्वशी आगच्छा गच्छ स्वाहा। उर्वशी साधना के लिए उत्तर की तरफ मुंह करके घी का दीपक जलाएं और अपने अंदर गुलाब का इत्र वगैरह छिड़कें। पूरे कमरे में या जो भी आप आसन पर बैठते हैं, अपने शरीर पर पूरा गुलाब का जल छिड़कें, गुलाब का इत्र छिड़कें। और सफ़ेद कपड़ों पर पहले उर्वशी यंत्र या फिर फोटो रखकर मोती की माला से दिए गए मंत्र, ओम श्री उर्वशी आगच्छा गच्छ स्वाहा का मंत्र करें। और यह साधना 49 दिन की होती है। जब साधना का समय चल रहा हो तो किसी से बोले नहीं और केवल कमरे से या उस
स्थान से तभी बाहर निकलें जब बहुत ही जरूरी खास करके पेशाब और शौच के लिए ही जाएं। और लगभग 7 दिन तक आपको कोई अनुभव नहीं होगा, लेकिन 7वें दिन आपको कोई अनुभव या घुघरू की आवाज़ जरूर सुनाई देगी। लेकिन आपको इस दौरान विचलित नहीं होना है, अपनी साधना को निरंतर जारी रखना होगा। उस समय आपको एक मधुर सुगंध सी आने लगेगी। फिर आपको यह रोज की दिनचर्या में शामिल हो जाएगा कि घुघरू की आवाज़ आ रही है और मधुर सुगंध आ रही है। इसके बाद जब आपको साधना करते हुए 36 दिन बीत जाएंगे तो वह सशरीर आएगी और साधक के पास सटकर बैठ जाएगी। इसके अलावा 47वें दिन वह पूरी तरह से सज धज कर आएगी और साधक की गोद में बैठ जाएगी। लेकिन इस दौरान बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है, वरना साधना आपकी खंडित हो सकती है। और अंतिम दिन वह सज धज कर आएगी और साधक की गोद में बैठकर पूछेगी कि उसके लिए क्या आज्ञा है। और यही समय है, उसके बाद साधक को यह कहना है कि वह उसकी पत्नी या प्रेमिका के रूप में सिद्ध हो। यदि वह एक बार सिद्ध हो जाएगी तो साधक को जीवन भर काम और सुख प्रदान करती रहेगी। और इसके साथ साथ उर्वशी साधना माँ, बहन और प्रेमिका पत्नी किसी भी रूप में की जा सकती है। लेकिन यदि आप उर्वशी साधना करते हैं तो सिर्फ प्रेमिका या पत्नी के रूप में ही करें तो सार्थक होगा। और उर्वशी साधना के अनेकों लाभ हैं, आप जो चाहेंगे वो आपको हासिल होगा। धन दौलत शोहरत इज्जत, आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको लाभ होगा, क्योंकि आपके चेहरे पर एक ऐसा सौंदर्य झलकता रहेगा कि आपसे हर कोई मोहित हो सकता है। तो दोस्तों, उर्वशी साधना सबसे सरल साधना होती है और इसे वरदान के रूप में माना जाता है। यदि आप उर्वशी साधना को सिद्ध कर लिए हैं तो आप उसको प्रेमिका के रूप में रमण कर सकते हैं। आप प्रेमी या प्रेमिका को बात करते हुए देखा होगा किस प्रकार से रोमांटिक बातें आप ऐसा कर सकते हैं। उर्वशी आपको सारे सुख प्रदान करती है जो कि एक प्रेमिका प्रदान करती है, तो आप उसको अपनी एक प्रेमिका बना सकते हैं। कितना अच्छा है कि जब वो आपके घर आए किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो आपके सिवाय किसी को दिखाई नहीं दे सकती। तो आप समझ सकते हैं कि आपके जीवन में कितनी खुशियाँ होंगी। आप किसके साथ बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी को पता नहीं लग सकता है। और उर्वशी साधना से धन दौलत अपार वैभव की सुविधा प्राप्त होती है। आप इंसान अच्छी शोहरत, अच्छी जिंदगी जीता है, किसी प्रकार का उसे अभाव नहीं रहता। और उर्वशी साधना से साधक को सबसे लाभ होता है चिर यौवन का। उसकी जवानी कभी खत्म नहीं होती है, चेहरे की आभा सुंदरता कभी कम नहीं होती है। तो साधना में सन्यासी इसको जरूर सिद्ध करते हैं। उर्वशी एक अद्भुत क्षमता वाली स्त्री है और इसका फायदा कई लोगों ने उठाया। हालांकि उनका मकसद यह कतई नहीं होता है कि किसी स्त्री का भोग करें, लेकिन उन्होंने इसके माध्यम से कई चीज़ों को सीखा है। विश्वामित्र के बाद उनके कई शिष्य जैसे चिन्मय, देवसुत, गंधर और रत्नप्रभा ने भी उर्वशी को सिद्ध किया। इसके अलावा गोरखनाथ ने भी उर्वशी को सिद्ध कर चिर यौवना को प्राप्त किया था। इसके अलावा अपने हजारों शिष्यों को उन्होंने उर्वशी को बुलाकर नृत्य भी करवाया था। स्वामी शंकराचार्य ने अपने शिष्य पद्मपाद को अतुल धन संपत्ति का स्वामी बना दिया था। यह भी इसी साधना की वजह से संभव हो पाया था। इसके अलावा शंकराचार्य ने उर्वशी को बुलाकर ही काम कला की बारीकियों को सीखा था। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर देना। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबाना न भूलें। आपको जो मैं चीज़ें बताया हूँ, उर्वशी साधना से संबंधित जो भी जानकारी मैं आपको दिया हूँ, इस जानकारी का कभी जीवन में अपने दुरुपयोग न करना। और यदि आप इस साधना को करना चाहते हैं तो आप अकेले इस साधना का कभी प्रयोग न करें, क्योंकि यह साधना असंभव तो नहीं है लेकिन कठिन जरूर है। इसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी कभी कभी हो जाते हैं। तो यदि आप साधना करना चाहते हैं तो किसी
अच्छे तांत्रिक, सिद्ध तांत्रिक या किसी सिद्ध पुरुष के सानिध्य में, उनके माध्यम से, उनके निर्देशों के द्वारा ही आप इस साधना को सिद्ध करने का प्रयास करें, अन्यथा कभी कभी बुरा परिणाम भी देखने को मिल सकता है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन दबा लेना, ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें, आप उससे लाभ उठाते रहें। धन्यवाद। जय मां भद्रकाली।